श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 के 18वें श्लोक का हम लोग मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मनिष्ठ पुरुष है उसका व्यवहार जो है वो कैसा होता है। तो उसका व्यवहार जो है वो बाकी लोगों के लिए आदर्श होता है ना। जो महापुरुष जो आचरण करते हैं वो उनका सहज स्वाभाविक होता है, लेकिन साधक को प्रयत्नपूर्वक वैसा आचरण करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनका व्यवहार बताते हुए विद्यावन संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या तथा विनय से संपन्न ब्राह्मण में तथा गो हाथी कुत्ते और चांडाल में भी तत्ववेताओं की समान दृष्टि होती है। तो इसकी व्याख्या करते हुए उड़िया बाबा जी कहते हैं विद्या अर्थात संपूर्ण वेद शास्त्रों का अध्ययन है ना। विद्या से मतलब किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लियो अथवा इकोनॉमिक्स या आर्ट्स पढ़ लियो, वो उसको हमारे शास्त्रों में विद्या नहीं बोला है। वो तो खैर ठीक है, ज्ञान है, व्यवहार के लिए आवश्यक भी है। या विद्या सा विमुच्यते, विद्या उसको कहते हैं जो हमें संसार बंधन से मुक्त करे। इसलिए आजकल माता पिता का किस बात पे जोर रहता है कि बच्चे पढ़ाई करें, है ना। पढ़ाई के बहुत जोर रहता है और पूरी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं, और वो ये बात भूल जाते हैं कि ये विद्या जो है इसके द्वारा न तो समाज का, न तो परिवार का, न उनका अपना व्यक्तिगत कोई हित हो सकेगा। ये तो ज्ञान है एक प्रकार का, और जिस चीज़ का ज्ञान आपको होता है उसका आप उपयोग करके धनोपार्जन कर सकते हैं, है ना भाई। किसी ने मानो साइंस पढ़ लिया तो वो उसको उस फील्ड में नौकरी मिल जाएगी, किसने कॉमर्स पढ़ लिया उस फील्ड में नौकरी मिल जाएगी उसको। उस ज्ञान का कोई अपने जीवन से कोई डायरेक्ट संबंध तो रहता नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। हमारे यहाँ जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनको सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी, व्यवहार का भी ज्ञान दिया जाता था, धर्म का भी ज्ञान दिया जाता था। तो अब ये नहीं होने के कारण क्या होता है कि उनके आचार विचार और व्यवहार में बड़ी विचित्रता दिखती है। और आजकल माता पिता दोनों नौकरी करने लगे। देखो हमारी संस्कृति बिल्कुल बदलती जा रही है, तो माता पिता दोनों नौकरी करने लग गए, तो क्या होता है कि बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते हैं। और जो दादा दादी संस्कार दे सकते थे, तो दादा दादी जो हैं वो आजकल फैमिली जो हैं वो साथ में रह नहीं रही हैं। तो शादियां होती हैं तो बहू सास की नहीं पड़ती, तो वो अलग हो जाते हैं ऐसे। तो बच्चों को संस्कार कैसे मिले। कल की बात में किसी एक बड़े विद्वान पंडित जी के पास गया था, तो वहाँ अग्रवाल समाज के कोई व्यक्ति आए। तो हमने बोला भाई अग्रवाल समाज में बड़े अच्छे संस्कार हैं आपके, और अभी जब उज्जैन में कुंभ मेला लगा था तो पूरे कुंभ में सारे साधु संतों की तो ठीक है, पूरे कुंभ में आने वाले जितने भी पब्लिक है कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहा है। इस प्रकार से इतना बड़ा नेटवर्क बनाया था उन्होंने, प्याऊ लगाए थे, सब जगह जल की शुद्ध जल की व्यवस्था थी उनकी। कोई व्यक्ति को ये दिक्कत नहीं होगी मेरे को पानी पीने के लिए दिक्कत आ रही है ऐसे। उनका बड़ा काम किया आपने, जल सेवा। बाकी अन्य क्षेत्र तो चल रहे थे जो भी, पर जल की सेवा बहुत बड़ी थी आपकी शुरू से। तो वो कहने लगे स्वामी जी एक बात की तरफ अगर आपका ध्यान गया हो, ये कल का ही प्रसंग सुना रहा हूँ, कि अभी हमारे परिवारों में संयुक्त परिवार अभी भी जिंदा है। हमारी 3-3 पीढ़ियाँ साथ में रह रही हैं, तो उससे सारे संस्कार मिल रहे हैं उनको। वो जो दादा दादी होते हैं वो अपने जो पोते पोती होते हैं उनको प्यार से सब संस्कार देते हैं। माता पिता को उतना समय भी नहीं होता है, और वो माता पिता जो उतना डांट भी नहीं सकते, वो डांटते भी खूब है और प्यार भी खूब करते हैं, ऐसे वो सब संस्कार मिलते हैं। तो ये जो हो रहा है ठीक नहीं है ना, उसका धीरे धीरे जब दुष्परिणाम देख रहे हैं तो वापस से लोग रिवर्स भी हो रहे हैं। अब रिवर्स होने में एक कारण ये भी है कि आप अलग तो हो गए, अब बच्चे हुए, बच्चों को कैसे पालें, नौकरी भी करना है और बच्चे भी पालना है। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि अपन पेड सर्वेंट के द्वारा कब काम कर लेंगे, झूला घर और ये वो। अब देख रहे हैं कि वहाँ उनको वो प्यार और वो व्यवहार और वो केयर वो नहीं मिल पा रही है। भले वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा के अपने मोबाइल पे देखो आप हमारा बच्चा रो तो नहीं रहा है, कुछ कर रहा है, सब कर लो, पर फिर भी उनको दिख रहा है कि जो प्यार और जो संस्कार और जो केयर जो दादा दादी कर सकते हैं, नाना नानी कर सकते हैं, और तो बच्चे विदेश चले गए बहुत सारे, है ना। तो वहाँ से वो अपने
माँ बाप को बुलाते हैं कि अभी हमको छोटा बच्चा है, इसको पालना है। घर घर में देख रहे हैं बात हम, है ना। तो कभी नाना नानी जा रहे हैं, कभी बच्चों के, कभी दादा दादी जा रहे हैं। तो बच्चे चाहते हैं हमारे माता पिता आए ताकि हमारे अपने बच्चों को पालें। तो वो उनका तो वो स्वार्थ दिख रहा है वहाँ पर कि भाई वो नौकरी कर रहे हैं तो पाल नहीं सकते, इसलिए, है ना। अब नौकरी भी ऐसी मिली है उनको, उसमें उनकी इनकम अच्छी है, तो उनको लगता है इतनी आय छोड़ करके और बच्चों को पालने बैठ जाए, ये तो ठीक नहीं है। पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो समय है बच्चों का, जिस समय उनको संस्कार मिलते हैं, ये कच्ची मिट्टी रहते हैं, जो संस्कार उसमें चले जाएंगे वो सदा के लिए चले जाएंगे। और उस समय संस्कार नहीं मिले तो बाद में आप देने की कोशिश भी करो, जब उनका अपना व्यक्तिगत ईगो डेवलप हो जाता है तो फिर वो फिल्ट्रेशन होके जाता है, जो उनको जमेगा वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो कच्ची उम्र में तो बिल्कुल ऐसा रहता है ना। मतलब एक जो उनको बोला वो कब, मम्मा ने मेरे को ऐसा बोला, मम्मा ऐसा कहती है, मम्मा भगवान रहती है बच्चों के लिए, है ना। दादी जी ऐसा बोलती हैं, तो वो अब घर में माँ है नहीं, माँ चली गई नौकरी पे, बच्चा आकर के बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है माँ का। और माँ को आते से 1 घंटे में सब कुछ समेटना है, उसके बाद फिर उसको भी थकी हारी है, तो वो बैठ करके इधर उधर की गपशप तो मारेगी नहीं ना, हंसी मजाक कर पाएगी, तो बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं। तो उससे क्या बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे हैं। और अगर बड़ों के साथ रहे तो संस्कार मिलेंगे। तो थोड़ा सा सहन शक्ति का अगर विकास करे आदमी, थोड़ा एडजस्ट करने की पावर बढ़ाए तो अच्छी बात है। कोई मुझे बोल रहा था कि एक टीवी सीरियल में दिखाया कि लड़के की शादी हुई, तो जब बारात से वो अपना शादी होने के बाद वो घर पे लौट के आया तो पिताजी ने उसको चाबी दी। तो लिखा कि चाबी, बोले तुम्हारे लिए हमने एक अलग क्वार्टर भी रखा है और तुम्हारे लिए गाड़ी भी व्यवस्था। तो बोले पापा ये क्या कर रहे हो, मैं तो आपसे अलग नहीं होना चाहता। बोले नहीं बेटा, पास रहकर झगड़ा करने से तो अच्छा है दूर रह कर के प्यार है ना। तो क्या पास रह कर के प्यार नहीं हो सकता है क्या? ये क्या बात है। और उसका दूसरा परिणाम ये भी आ रहा है कि एक उम्र तक तो आदमी को लगता है हमको बच्चों की ज़रूरत नहीं है, पर एक उम्र आने के बाद फिर उसको उनकी आवश्यकता महसूस होती है, जब अपना शरीर का काम खुद नहीं कर पाता है। आज कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कैसा होता है, असहाय हो जाता है। अगर माँ उसको नहीं पाले तो वो तो मल में लथपथ है, तो लथपथ ही रहेगा, है ना। वो चल नहीं सकता है तो वो वहीं पलंग पे पड़ा रहेगा, वो तो अपाहिज जैसी स्थिति रहती है। पर माँ उसको कितना प्यार से सब कुछ करती है और खुशी खुशी करती है। तो वो ऋण है माता पिता का बच्चों के ऊपर। बच्चों को चाहिए कि उनकी जब वो आयु आती है तो उनको भी उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो उनके बच्चे भी फिर उनकी कैसे करेंगे। ये तो परंपरा चलती है, संस्कार देख करके मिलते हैं। अब आपको देखा कि आप पिताजी के लिए कर रहे हो तो बच्चों ने, तो बच्चों के मन में फिर आपके लिए संस्कार है। अगर राम आपको देखता होगा कि आप पिताजी के लिए कर रहे हो तो उसके अंदर संस्कार अपने आप ही आ जाते हैं। ऐसे ये कोई बोलने से तो आते ही नहीं है ऐसे। और ये वृद्धाश्रम एक खुला तो मेरे को बड़ी हंसी आई उस दिन। वो महाराज जी बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, तो युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज के आश्रम में एक वृद्धाश्रम खुला। तो कई लोगों ने ऐसे बड़ा कार्यक्रम था उसका आयोजन, तो कई लोगों ने दान की घोषणा करी कि भाई वृद्धाश्रम की बिल्डिंग के लिए हमारी तरफ से 1 लाख रुपए, किसी ने 5 लाख, किसी ने बोला हमारी तरफ से साल भर का अनाज की व्यवस्था, और ऐसे ऐसे चलता रहा। तो महाराज जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, देखो आप लोग इस प्रकार से जिनके परिवार वाले उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और वो दुखी हैं, तो उन लोगों को कम से कम कोई जगह तो मिलना चाहिए। इस हिसाब से अच्छा किया आपने ये बहुत। और हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि वृद्धाश्रम हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि वृद्ध जो है परिवार में ही रहें ऐसे, और आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत, 2 बर्तन होते तो बचते हैं, सुख दुख होता ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अलग हो जाए। पर अब ठीक है, अगर कहीं ऐसी स्थिति बन गई है तो अच्छी बात है कि महाराज जी ने बोला कि आज आप दान कर रहे हो, अच्छी बात है। अभी क्या मालूम कि कल आपको ये वृद्धाश्रम में आना पड़ जाए, कोई मालूम थोड़ी था। आज अपन अपनी जवानी में अच्छी स्थिति में अपन सहयोग कर रहे हैं उनके लिए, तो कल अपने ही मालूम पड़ा कि हमारे सेवा नहीं हो पा रही हो, वहाँ चले गए। तो ये जो है एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा भी है और एक प्रकार देखा जाए तो गलत भी है। अच्छा इसलिए कि जो बहुत दुखी है उनको हेल्प हो रही है ये ओल्ड एज होम में, और बुरा इसलिए कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, परिवार में उनकी सेवा होना चाहिए। ये शिक्षा नीति जो है गलत है। शिक्षा में ये सब चीज़ें शामिल होना चाहिए। परिवार के संस्कार कैसे होना चाहिए, परंपरा क्या होती है, भारतीय संस्कृति क्या है,
अब ये जो बच्चे बाहर चले जाते हैं, इनको तो भारतीय संस्कृति का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परंपरा के साथ जुड़े हुए ही नहीं है। इनको अपने शास्त्र पढ़ने का बोलो तो उनको लगता है कि क्यों ज्ञान इसी में ही, क्या हम फॉरेन आथर्स को पढ़ते हैं, उनके पास भी ज्ञान है। तो आपका जुड़ाव कहाँ होगा, है ना? अगर कोई व्यक्ति किसी मजार पर पूजा करता है और उसका कुछ काम बनेगा तो उसकी श्रद्धा किस पे हो जाएगी? मजार पे होगी। ऐसे तो यहाँ पे कहा है कि जिनकी पूजा करना चाहिए, श्लोक में आया कि समबुद्धि रखना चाहिए। तो एक प्रश्न उठाया है, भाई समबुद्धि कैसे रखेंगे? भाई बहन और माँ और बेटी के साथ तो व्यवहार अलग होगा ना। ये बेटी को स्नेह करेंगे, माँ को पूजा करेंगे, तो समान व्यवहार कैसे हो सकता है? बोले समान व्यवहार नहीं करना है, सम दृष्टि रखना है, सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप देखना है। व्यवहार तो यथायोगी करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं विद्या अर्थात संपूर्ण वेद शास्त्रों का अध्ययन, है ना। विद्या शब्द की व्याख्या में बात चली आई कि केवल जो स्कूल कॉलेज का जो एजुकेशन है दैट इज़ नॉट कंप्लीट, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। नैतिक शिक्षा को, धर्म की शिक्षा को, सबको हटाते जा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके दुष्परिणाम फिर हम देखने को मिल रहा है। अब समाज में जो ये विकृतियाँ आ गई हैं ना, अब जैसे ये एक प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होना और इतनी संख्या बढ़ती जाना उनका, तो कि बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्कूलों में गीता रामायण पढ़ाई जाना चाहिए। बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेंगे? माँ बाप के पास समय नहीं है, दादा दादी साथ में नहीं है, तो बच्चे जो देख रहे हैं वो टीवी में जो देख रहे हैं वही संस्कार उनको आ रहे हैं। अभी एक नियम बन गया है, एक पता नहीं कैसे क्या हुआ, ये बन गया कि बस अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली किसने, जिसको नौकरी धंधा करना है कर लिया, अब जैसे समय मिला तो बस टीवी चला के बैठ जाओ। अब टीवी सीरियल बनाने वालों की मानसिकता जो है वो आपको परोस रहा है और आपकी मानसिकता वैसी बन रही है। बच्चों को कार्टून चैनल देखना है, महिलाओं को ईर्ष्या द्वेष वाले वो सीरियल चल रहे हैं वो देख रहे हैं, है ना। और वो पुरुषों को क्या है कि वो बैठ के वो बड़े उम्र वाले वो न्यूज़ सुनते रहते बार बार, उससे क्या आपका हित होने वाला बताओ। और उसके अंदर भी फिर वो डिबेट के अंदर कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा ये सब दिखाते हैं। तो समाज की सही दिशा तभी निर्धारित होगी जब धर्म की शिक्षा मिले। तो ये बात बार बार महापुरुष कह रहे हैं, और नहीं हो तो आदमी को व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना चाहिए इस प्रकार से। अब बाबा रामदेव जी ने भी कई गुरुकुल स्कूल खोले हैं ऐसे, तो वहाँ पे संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से आरएसएस वालों ने भी कौन से विद्या मंदिर के नाम से खोले हुए हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, तो वहाँ भी कुछ संस्कार दिए जाते हैं। तो अब लोगों के मन में ये कॉन्शियसनेस तो आई है कि हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी मिले, और शिक्षा जो है लेटेस्ट हो, वेल एडवांस हो, उनको पूरा इंग्लिश मीडियम में भी हो, सारा जो अभी जो चल रहा है वो सब ज्ञान भी हो, पर उसके साथ संस्कार भी हो, है ना। तो वो पढ़ा लिखा नालायक हो जाएगा आदमी, वो ज़्यादा खतरनाक होता है ना। माता पिता के सम्मान नहीं कर सकता और उनके साथ सदव्यवहार नहीं कर सकता, समाज के प्रति भलाई की भावना नहीं रखता, धर्म के प्रति उसके मन में आस्था नहीं है, तो वो व्यक्ति किस काम का हो, तो है ना, वो आसुरी ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं हमारे विद्या शब्द, इसको एक बार मैं वो खुद मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे विद्या के लिए काम करती है मैडम, उनके खुद के बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल है और कई जगह उनके वो संबंध हैं ऐसे। तो कई बार एजुकेशन के बारे में भी डिस्कशन होता है, तो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के, तो मैं पहली बार जब उनके यहाँ रहने के लिए गया, मैं साधु बना था, तो मैं एक अलग पहले कहीं कमरे में रह के साधना करता था। फिर किसी ने कहा कि यहाँ क्यों रहते हो, आप हॉस्टल में जाओगे तो वहाँ सब खाने पीने की सुविधाएं मिलती है, बिजली का खर्चा भी लगता है, आप कॉलेज के में प्राइवेट फार्म भरो और वो भी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ देखा तो वो बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, तो मैंने कहा भाई यहाँ तो अपन नहीं रह सकेंगे। तो किसी से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे एक टीचर परिचित है, उनके यहाँ आप रह सकते हैं। तो जब मैं पहली बार उनके यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि बच्चों को कुछ बताइए, तो हमने कहा कि यहीं से शुरुआत करेंगे, या विद्या सा विमुच्यते, मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमारा उनके साथ इस रूप में कि ये जो आप पढ़ाते हैं ये विद्या, उसको हम कंप्लीट नहीं मानते। विद्या उसको मानते हैं जो मनुष्य को समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त कर सके। ये विद्या तो आपका जीविकोपार्जन के लिए है, कोई कला के क्षेत्र में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में, कोई अन्य क्षेत्र में ऐसे, तो वो विद्या आ गई तो आपसे उसका उस संबंधित कार्य आप कर सकेंगे। लेकिन उससे आपको संसार का ये जो आपका भगवान ने आपको संसार में भेजा है, और भगवान का जो उद्देश्य है
कि ये मनुष्य शरीर पा करके आप जो है समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाए और परम आनंद की आपको प्राप्ति हो, वो तो नहीं हो सकती है। तो विद्या उसी को बोलते हैं जो मुक्ति प्रदान करे। तो उसके लिए हमको हमारे वेद शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। अब वेद शास्त्रों का पूरा अध्ययन नहीं का, वो भी हम जैसे मानो क्लास चला है कि 2-3 घंटे क्लास चलेगी, सब आओ वेद शास्त्र पढ़ो ऐसे, तो तभी किसी को टाइम नहीं है ना। चिन्मय मिशन वालों की क्लास चलती है 4-4, 5-5 घंटे, तो उनका कोर्स जिसको ज्वाइन करना हो, तो इतना किसी को टाइम नहीं है। तो वह सत्संग के द्वारा क्या होता है, सार रूप में वो बात बतला दी जाती है आपको। अगर आप पूरी गीता जी सुन लोगे ना, तो आपको वेद शास्त्रों का सार, आपको सर्वशास्त्र में ही भगवत गीता है पूरा, लेकिन उसके अर्थ को गहराई तक समझ करके अपन जीवन में धारण करें। आज जो हम बातें बोलने वाले हैं इसमें बहुत गंभीर और बहुत समाज से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भगवान समता में रहने की बात कह रहे हैं। तो आइए ग्रंथ के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। विद्या अर्थात संपूर्ण वेद शास्त्रों का अध्ययन तथा उनके अर्थ का ज्ञान है। ऐसा विद्वान भी हो और उसके साथ विनय अर्थात शांति और नम्रता आदि से भी संपन्न हो। कहते ज्ञान और अहंकार हो तो किसी काम का नहीं। बोले ज्ञान की तो पहचान ही यही है कि उसके अंदर विनम्रता है। जैसे किसी वृक्ष में फल लगते हैं तो वो वृक्ष झुक जाता है, तो वास्तविक ज्ञान वही है जो आपके अंदर विनम्रता ले आए। तो एक बार एक बड़े सीनियर डॉक्टर से बात हो रही थी, तो एक महात्मा ने ऐसा व्याख्या में कहा कि जिस व्यक्ति को जितना कम ज्ञान होता है ना, उसको अहंकार उतना अधिक हो जाता है, और जितना व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है उसका अहंकार वैसे धीरे धीरे कम होता चला जाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक दिया उन्होंने कि जितना आपको ज्ञान ज़्यादा होगा उतना आपको मालूम पड़ेगा कि आपका ज्ञान बहुत कम है। क्यों? तो वो उन्होंने दृष्टांत दिया कि अगर आपको एक विषय का ज्ञान है तो आपको मालूम पड़ेगा मैं तो एक ही विषय में स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन कितने सारे विषय हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो जिनके यहाँ सत्संग होता था, रामकृष्ण मिशन में ये सत्संग हुआ था, वहाँ की चर्चा याद आ रही। तो वो डॉक्टर साहब हमको लेने आते थे, छोड़ने आते थे। उज्जैन के माने हुए डॉक्टरों में थे वो, अब तो शरीर डॉक्टर आपका पूरा हो गया। तो उनके यहाँ तो नंबर लेने के लिए महीनों पहले अप्लाई करना पड़ता, इतने उनके पास पेशेंट्स आते थे। बहुत सद्भाव से सेवा करते थे, साधु से कभी पैसा नहीं लेते, गरीब आदमी से नहीं लेते, प्रायोरिटी वाइज वो सेवा करते थे बिल्कुल। तो उन्होंने कहा रास्ते में मुझे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नरेंद्र खेर डॉक्टर साहब का नाम है, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि स्वामी जी अगर कोई व्यक्ति आई स्पेशलिस्ट है, वो आई स्पेशलिस्ट है, तो बोला कोई व्यक्ति आई स्पेशलिस्ट है तो वो जानता है कि आँख के अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। बोले मैं तो केवल आई स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मुझसे बहुत अधिक स्टडी कर रहा की है उन्होंने, वो कोरोना स्पेशलिस्ट है। और बोले कोई व्यक्ति राइट आई स्पेशलिस्ट है तो कोई व्यक्ति लेफ्ट आई। उनका राइट और लेफ्ट में भी फर्क रहता है? बोला हाँ, इसमें भी फर्क रहता है। बोले इतनी बारीकी से इसमें आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन होता है कि आदमी जब पढ़ता है तो उसको मालूम होता है मुझे एक ही चीज़ के बारे में सारा ज्ञान है। बहुत सारी चीज़ें आँख में उनका ज्ञान ही नहीं, पूरी बॉडी तो दूर की बात रहे। तो आपका ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है तो आपको मालूम पड़ता है कि अथाह सागर है, उसमें मेरे पास तो कुछ भी नहीं, एक बूंद के समान है। तो आपका अहंकार अपने आप ही गल जाएगा। ऐसे गलना चाहिए, लेकिन अगर आदमी सजग नहीं रहे तो अभिमान भी हो सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं विद्वान और वो भी विनय से संपन्न हो। और कैसा? ऐसे ब्राह्मण से सभी प्रेम करते हैं। इसी प्रकार गो हाथी को भी सभी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन कुत्ते और चांडाल से अधिकतर लोग घृणा करते हैं। परंतु जिनकी इनमें राग द्वेष शून्य समान दृष्टि है तथा अच्छा शब्द हीरा और पत्थर में भी समदृष्टि हो, वही वास्तविक तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी है। केवल मनुष्यों में ही नहीं, बाकी चीज़ों में भी कहते हैं कि उनके मन में ऐसा नहीं कि वही धन को देख करके बड़ा मन में आकर्षण हो। तो बोलो नहीं, उनके लिए तो रहता है संसार के सब वस्तुएं हैं, ये सबका अपना अपना उपयोग है, और उपयोग के बाद कोई अपन उसमें बहुत अधिक महत्व बुद्धि करें तो वही हमारी विकृति का कारण भी बन जाते हैं, मतलब अभिमान और लोभ का कारण बन जाते हैं। तो यहाँ संबंधों में भी बोलते हैं कि भाई संबंधों में भी है कि हमको ये देख करके संबंध नहीं करना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए कि ये कितना विद्वान। बोले प्रेम तो सब भगवान का रूप, सबसे प्रेम करो। क्यों? सबके अंदर वही एक चेतन परमात्मा है। हाँ, लेकिन यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए जिसके साथ जैसा जरूरी है। तो ये प्रश्न उठाया आगे, यदि समदर्शी का यही लक्षण है तो क्या वह कुत्ते और चांडाल आदि का भी पूजन करता है क्या? बोले आप बोल रहे हो कि कुत्ता हो, हाथी हो, गाय हो, है ना। गाय मानो सात्विक है तो हाथी राजसिक है, तो कुत्ता तामसिक है।
आप देखो वृत्ति भी देखो, लोगों की तामसिक वृत्ति इससे मालूम पड़ती है। लोग गाय नहीं पालते, कुत्ता पालते हैं। तो कुत्ता तो तामसिक होता ही है, उसका तो आहार कैसा होगा? तामसिक होगा, नॉनवेज ही खाता हो। कितने आप रोटी खिलाते रहो, लेकिन अगर कोई दिख गया उसको तो तुरंत दौड़ के उधर चला जाएगा। एक किसी घर में कुत्ता, हमारा कुत्ता तो बहुत सात्विक है, हम केवल दूध और रोटी खाता है। तो हमने देखा उसको, हमने बोला देखो क्या कर रहा है ये। तो पास वाले की बाउंड्री वाल कूद गया और उनका जो कचरे का डब्बा था उसको उल्टा कर दिया, और उसमें जो जीव पड़े हुए थे वो जीव को मार मार के खा रहा था ऐसे पकड़ के। तो वो तो उसका भोजन नहीं है, उसको भगवान ने प्रकृति बनाई है, इसलिए उसको पाप भी नहीं लगता। उसको बिल्ली मिल जाए तो छोड़ेगा क्या वो? तो वो आपकी रोटी थोड़ी खाएगा, पहले तो बिल्ली खाएगा कुत्ते को। तो इसलिए कुत्ता कभी सात्विक नहीं होता, कुत्ता नहीं पालना चाहिए। कुत्ते के प्रति दया रखो, उसमें भी भगवान है, वो भी एक योनि है ऐसे, उसको भी रोटी देना चाहिए, अपना कर्तव्य है, लेकिन पालना नहीं चाहिए। कुत्ते से 200 प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक मैं बड़े बड़े वकील साहब के पास जाता रहा, तो वकील साहब ने बोला मेरे जमाई की डेथ हो गई। मैंने कहा क्या हो गया था? तो बोले उन्होंने कुत्ता पाल रखा था, तो वो उनका जो कुत्ते का बाल था वो उनके श्वास नली से अंदर चला गया। वो खेलते हैं ना उससे, तो वो उसमें चला गया। मैं हॉस्पिटल में गया था अभी कुछ समय पहले, तो वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि कुत्ते को जिसको इंजेक्शन नहीं लगे होते हैं उससे रेबीज नाम की बीमारी होने से पूरे शरीर में खुजली हो जाती है ऐसे। तो लेकिन बच्चों को आकर्षण होता है, वो छोटे बच्चे देख के अच्छा लगता है। लेकिन खेलने तक ठीक है, पर घर में ला करके पाल के रखना हमारे शास्त्र के अनुकूल नहीं है। और हमारा शास्त्र कहता है प्रसंग निकला तो ये जानकारी देना चाहिए। हम हालांकि पहले कई बार दिए, पर बहुत सारे नए लोग जुड़ जाते हैं, तो हमको लगता है कि उसको फिर रिपीट भी करना चाहिए। चाहे डोंगरे महाराज हो, चाहे दीनदयाल जी महाराज हो, चाहे राजेंद्र दास जी महाराज हो, है ना, चाहे रामसुख दास जी महाराज हो, इन सभी संतों ने बोला है कि जो व्यक्ति कुत्ता पालता है, मरने के बाद उसकी पूरी संभावना है कि वो मरने के बाद वो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते में उसका मोह हो जाता है। जो मूक प्राणी है ना, अब आपकी मृत्यु हो रही है और वो मानो कुत्ता भौंक रहा है, उसको भूख लग रही है, तो आपका ध्यान उधर चला जाएगा। एक घर में क्या प्रसंग में इतने प्रसंग होते हैं कि किसको कट करो किसको ऐसा हो जाता है। एक घर में हम गए तो उनका कुत्ता जो है बड़ा अच्छा मजबूत कदकाठी वाला था, काफ़ी, कोई चोर तो घुस ही नहीं सके घर में। तो पर वो बाहर घूम रहा था और पता नहीं क्या हुआ कैसे वो कोई कुत्ता ही चोरी करके ले गया उनका। तो इंजीनियर थे, पिताजी भी इंजीनियर, बेटी भी इंजीनियर और बेटा भी इंजीनियर। वो महिला जो है केवल वो शिक्षिका थी उनके घर। तो वो हमारा प्रेम था उनका, तो हम उनके जब घर गए तो वो बोले स्वामी जी मेरा तो कोई कुत्ता ही लेके चला गया, आपने कभी देखा क्या किसी को लेता है? तो मैंने कहा मेरा ध्यान छूट गया था, पहचानता भी नहीं था कुत्ते को। जब आपके घर आया तो दिखता था आपका, बाकी अलग से दिखेगा और याद रहेगा। हम इतना ध्यान देते नहीं इसमें। और फिर उन्होंने जो है ना बोलना शुरू किया, तो 15 मिनट तक केवल कुत्ते के बारे में बोलती रही कि स्वामी जी वो ऐसा था, स्वामी जी वो ऐसा था। फिर बाद में उनकी बेटी ने लगे स्वामी जी कुछ क्या लेंगे आप ऐसा करके खाने पीने में? तो उन्होंने बोला नहीं इनसे अभी ये मत पूछो, इनको केवल अभी कुत्ता रामायण सुनाना दो इनको अभी। बोले स्वामी जी देख रहे हैं आप ये इनका दिमाग कैसा हो रहा है, और ये अभी आज की घटना नहीं, घटना बहुत पुरानी है ना, लेकिन ये लगातार उसी के बारे में बात कर रही है ऐसे, है ना। तो ये इनका दिमाग हो रहा है। तो उनकी लड़की ने बोला कि स्वामी जी क्या है, देखो पापा की तो मम्मी में इतनी तालमेल है नहीं है, और हम लोग सब पढ़ाई में रहते हैं। अब मम्मी को अकेलापन रहता है, तो वो अकेलापन की पूर्ति उनकी उससे होती है। तो ये चक्कर है। कुत्ता लोग इसलिए भी पालते हैं क्योंकि घर में प्रेम नहीं रहता, तो कुत्ते से प्रेम करते हैं वो। कुत्ते को क्या है कि आप लात मार दो तो मैं करेगा है, और फिर पुचकारो तो वापस आ जाएगा। और अगर आप किसी भाई बहन को लात मार दो तो, और फिर बोला आ जा, तो आएगा क्या? वो बोलेगा एक थप्पड़ पड़ेगा, आप नहीं, है ना। और अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर दें, दुत्कार दें, और दोबारा बोला आ जा खाना खा ले, बोला अब नहीं खाना मेरे को खाना, तो मनुष्य तो सम्मान मिलेगा तो करेगा, उसको तो कुछ नहीं, आप मारो कूटो कुछ भी करो, वो तो जाएगा, जाए तो जाएगा, वो तो आपके पास पड़ा ही रहेगा ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि आदमी वहाँ पे उसका ईगो जो है ना बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि वो देखा बोले ये कितना वफादार है, मेरे को देख के कैसे दूह मिलाता है, कैसा खुश होता है ये। अब ज़्यादा उसमें अटैच हो जाते हैं। बोले आपको पालना है तो गौ माता को पालो, गौ माता में सब देवी देवताओं का निवास है, उसके अंदर जो है भगवान का निवास है, उसकी हर चीज़ पवित्र है ऐसे। तो बोले हमारे पास जगह कहाँ, फिर उसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो बोले ठीक है गौशाला में जाके सेवा करो, और अगर घर में जगह हो तो उसको पालो, और अगर उसको नहीं पाल सकते तो कम से कम कुत्ता मत पालो, ऐसा शास्त्र
का आदेश है, आज्ञा है। अगर पालना हो तो उसको घर के बाहर रखो, ऐसे घर के अंदर रख लेते हैं, पलंग पे बिठा रहे हैं, किचन में जा रहा है। मैंने तो लोगों को क्या देखा, किचन में भी जाता है, किचन में भी बैठा रहेगा। बोले ये तो हमारी फैमिली का मेंबर है। स्वामी जी आप ऐसे घृणा क्यों करते हो, है ना? आपके शास्त्रों में तो लिखा है समदर्शी होना चाहिए। तो वही यहाँ पर प्रश्न कि समदर्शी होना चाहिए, समवर्ती नहीं होना चाहिए। यहाँ तक मानना गया है कि आपके भोजन पे अगर कुत्ते की दृष्टि पड़ गई तो वो भोजन जो है भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं रहता है। ऐसे भगवान को भोग नहीं लगा सकते क्योंकि वो अपवित्र हो गया उसमें। ऐसे तो कहते हैं भाई, बोले आप स्वामी जी आपको तो बड़ी घृणा होगी कुत्ते से। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है ना। आज की बात है, हमने बाहर खड़े थे तो कुत्ते को देखा, वो पूछ हिला रहा था ऐसा। तो कार में बिस्किट रखते हैं आजकल, वो चौराहे पे कोई मांगने वाले आते हैं, बजाय उनको पैसे देने के अपन बिस्किट का पैकेट दे दो। तो मैंने तुरंत कार में से पैकेट निकाला, उसी समय उनको डाल दिया। मैंने कहा बेचारे भूखे होंगे, देखो पूछ हिला रहा है, मतलब भूख लग रही होगी इसको। तो उनका न तो हम घृणा करते हैं, न उनके प्रति द्वेष का भाव है, पर हमारे मन में ये रहता है कि यथा योग्य व्यवहार। तो वो बात स्वामी जी ने आगे कही है कि सबसे प्रेम करना चाहिए, सबकी सहायता करना चाहिए, सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, सबके प्रति सहयोग का भाव रखना चाहिए, लेकिन जिसके साथ जैसा व्यवहार उचित है वो करना चाहिए। नहीं, बस यहाँ पे पूछा है कि क्या वह फिर कुत्ते और चांडाल की भी पूजन करता है? तो उड़िया बाबा जी उत्तर दे रहे नहीं, वह शास्त्र अनुसार बर्ताव करता है। शास्त्र का नियम है पूज्य की पूजा न करने से और अपूज्य का पूजन करने से पाप होता है ना। जो अपने माता पिता आदरणीय है उनकी अपन पूजा नहीं करें, उनका सम्मान नहीं करें, उनके चरण नहीं छुए और उनकी पूजा नहीं करके इनकी पूजा करें तो ये तो बोले अनर्थ हो जाएगा। ये श्लोक इस बात के लिए भी कहा गया था, अभी बहुत ये चला था श्लोक कि पूजन करने योग्य कौन है? सबसे पहले तो भगवान है। पूजन करने योग्य कौन है? जो ब्रह्मनिष्ठ भगवत प्राप्त महापुरुष है, जिन्होंने साधना करके उस स्थिति को प्राप्त किया, वो पूजनीय होते हैं हमारे लिए। पूजन करने योग्य कौन है? पूजन करने योग्य हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी, हमारे आदरणीय जो है वो हमारे पूजन करने योग्य है, उनको पूजा करना चाहिए। और अपूज्य कौन है? तो बोले ये सब तो पूज्य हैं, लेकिन जिनका कर्म अच्छा नहीं वो अपूज्य कहलाते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं वो अपूज्य कहलाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो पूजन करने योग्य उनका पूजन नहीं करने से, और जो पूजन करने योग्य नहीं है उनका पूजन करने से शास्त्र के हिसाब से दोष लगता है। यद्यपि तत्व दृष्टि से वह सबको ब्रह्मरूपी देखता है, तथापि सबके साथ व्यवहार तो यथा योग्य ही होता है। उनका किसी में राग या द्वेष नहीं होता है ना। किसी में भी आसक्ति और किसी में भी द्वेष नहीं होता है। संपूर्ण प्रपंच का बात करके जो स्वरूप स्थित है वही समदृष्टि है। बोले समदृष्टि वास्तव में किसमें होती है? कि जिसके अंदर ये विवेक जग जाता है कि संसार का सब नाम रूप झूठा है, ये शरीर झूठा है, वास्तव में एक परम तत्व ही सत्य है और ये सब परम तत्व की लीला मात्र है ना। जैसे सपने में एक सपना दिखता है, होता कुछ भी नहीं है, सब वो मन की कल्पना रहती है। ऐसे ही समष्टि मन की है, ब्रह्मा जी की सृष्टि है, वो उनकी कल्पना मात्र हमको अनुभव हो रही है। तो आप उस तत्व में स्थित होते हैं तो ये ज्ञान हो जाता है आपको, तो आपके जो अपने आप ही आपके जीवन में समता आ जाती है, क्योंकि आप सर्वत्र एक परमात्मा को ही देखते हैं। अतः उनकी दृष्टि सर्वदा नाम रूपातीत निष्प्रपंच तत्व पर ही रहती है। ऐसा पंडित ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। कारण दृष्टि से सबको सम देखता है, परंतु कार्य सर्वदा विषम रहता है। ब्रह्म सम और निर्दोष है तथा संसार विषम है, उसमें आसक्ति होना दोष है। अतः समदर्शी तो होता है किंतु समवर्ती नहीं होता है ना। एक गुरुजी ने गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया सबको कि बच्चे सबके अंदर नारायण है, सबके अंदर नारायण है, इसलिए सबके प्रति समभाव रखना चाहिए। तो बच्चों ने तो जल्दी से सीख लेते, बोले बिल्कुल ठीक गुरुजी। अब वो जा रहे थे रास्ते में, इतने में वो उधर से एक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था, उसके ऊपर महावत बैठा हुआ था। अरे बोले हट जाओ हट जाओ। बोले हटने की क्या बात है, सब में नारायण है, हाथी में भी नारायण है, तो डरने की क्या बात। इतने में हाथी आया, उन्होंने उठाया, उसको उठा करके फेंक दिया, बेहोश हो गया। लोग आए, उसको पानी वानी डाला, ठीक किया। इतने में थोड़ी देर बाद उनके गुरुजी आ गए। अरे भाई क्या हो गया हमारे विद्यार्थी को, है ना, गुरुकुल में पढ़ता था। तो जैसे ठीक हुआ तो गुरुजी ने बोला बेटा जब तुम हटे क्यों नहीं, हाथी आया है तो बोले गुरुजी आपने तो बताया था सब में नारायण है। तो मैंने कहा नारायण से क्या रेस का अपने को है नारायण अपना क्या हानि बचाएंगे। तो बोले बेटा जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ था वो भी तो नारायण था, वो तुमको बोल रहा था ना हट जाओ। तो बोले सब में नारायण देखने का मतलब ये नहीं है
कि आपको व्यवहार अपना ऐसा करना है, आपको यथा योग्य व्यवहार करना है। ऐसे बोलना सर्प में भी नारायण है, तो सर्प आ जाए तो आप उसे तो वो डस लेगा तो आप मर जाओगे। तो आपको ये समझना चाहिए जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है वो व्यवहार करना है। परमात्मा सभी के अंदर। तो चोर आया, बोले अरे वाह आइए चोर भाई, क्या सामान चाहिए ले जाइए, ऐसा ऐसा थोड़ी करेगा कोई। चोर आएगा तो डंडा ही उठाना पड़ेगा उसके लिए। तो इस प्रकार से जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो व्यवहार को भी दूषित नहीं होने देता है और दृष्टि भी बना के रखता है। दोनों बातें एक साथ रहती है। यहाँ पे स्वामी जी ने एक बात कही है कि इस श्लोक से ये आपको शिक्षा मिलती है कि आप भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाह की जो वस्तुएं हैं, जिसके पास भी कोई कमी हो जिस वस्तु की, उसको विशेषता से वो चीज़ देना चाहिए। वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और किसी भी आश्रम का हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, जो भी नीडी है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कौन है ना। बोले हाँ हम ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण की हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो इंसान, वो भी आप भी इंसान हो, तो आपको सबकी हेल्प करना चाहिए, समान का भाव रखना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए हम सन्यासी तो हम सन्यासी को हेल्प करें, हम गृहस्थ तो हम गृहस्थ को प्रायोरिटी देते हैं, ये नहीं। सब मनुष्य भगवान के बनाए हुए, सब व्यवस्थाएं भगवान की बनाई हुई हैं। तो कहते हैं चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, केवल इतना ही नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं किसी भी धर्म का हो, है ना। कोई मुसलमान प्यासा हो और पानी चाहे तो क्या पानी नहीं देंगे उसको, उसको भी पानी देना चाहिए। मतलब यथा योग्य उसके लिए भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इंसान 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 के काम आता है। और किसी भी संप्रदाय का हो, संप्रदाय वालों में भेद होता है। अरे बोले ये तो संन्यास संप्रदाय के, हम तो वैष्णव संप्रदाय के। अरे संप्रदाय तो बाद में आता है, पहले इंसानियत आती है। कोई भी व्यक्ति संकट में, दिक्कत में, कोई समस्या में, तो उसको सहयोग करना चाहिए। स्वामी जी बोल रहे हैं कि किसी के पास भी किन चीज़ों की, रोटी, कपड़ा, मकान आदि किसी चीज़ की दिक्कत हो, तो ये नहीं सोचना चाहिए किस वर्ण का है, आश्रम का है, धर्म का है, संप्रदाय का है, वो किसी का भी हो, बल्कि ये भावना रखना चाहिए कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, है ना। कहीं क्या होता है, एक बोलना नहीं चाहिए किसी का नाम लेकर, बोले यहाँ फ्री इलाज किया जाता है केवल जैन साधुओं का, है ना। उनका आपसे साधुओं में भी आपने एक विभाग बना दिया। अब करना ही था तो भाई चलो ठीक है, साधु संतों की फ्री सेवा की जाती है, बाकी जो पैसा कमाते हैं उनसे फीस ली जाती है। तो एक जगह अन्य क्षेत्र खुला हुआ, बोले ये अन्य क्षेत्र जो है केवल अमुक समाज के लिए ही है, ऐसा। तो ये क्या है, संकीर्णता की भावना। अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना। अपने जो भी चैरिटी के हॉस्पिटल होते हैं, आप जनरली देखोगे ना, हिंदुओं के अक्सर करके ऐसे होते हैं, सबके लिए रहते हैं। अब इंदौर की बात बताएं, हमारे कोई साधक हैं, उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी भगवान की कृपा से बहुत संपत्ति है, तो क्या करना चाहिए आप बताएं इसका उपयोग। उन्होंने बोला भगवान ने संपत्ति दी है तो हॉस्पिटल खोलो। तो हॉस्पिटल खोला, मैं भी गया हूँ कई बार उनके हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे 60% तो मोमेडियन ही आते हैं। तुलसी भाई शादीजा जी के वहाँ, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उनके यहाँ। 20-30 रुपये की पर्ची कटवाते हैं, और उसके बाद में सारे वहाँ जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, उनको जाकर आप दिखाओ। ऐसा अगर आप कहीं उनके प्राइवेट उसमें जाओगे तो 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये तक फीस लेते हैं। वहाँ 30 रुपये, 40 रुपये में आपको वो देखते हैं, दवाई लिख देते हैं आपको। वहाँ अगर जांच करानी हो तो लेबोरेटरी भी है, जो मार्केट में जो जांच जितने में होती है उससे मोर देन 50% से ज़्यादा कम डिस्काउंट के साथ वहाँ होता है, तो सेवा हो रही है। लेकिन सेवा में उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, मोर देन 50-60% वहाँ मोमेडियंस ही आते हैं। पर आप देख लो, मोमेडियन का कोई ऐसा अस्पताल नहीं होगा, ऐसा कोई अन्य क्षेत्र नहीं होगा कि जहाँ ऐसा हो कि जहाँ कोई भी आओ आके यहाँ पे प्रसाद पाए। तो हम लोग तो उदार भाव रखते ही हैं, हमको अपने धर्म पे चलना है। तो स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय किसी का भी क्यों नहीं हो, उसके प्रति भावना है सभी सुखी हों और सभी निरोग हों और सबका ही हित हो और सबका ही कल्याण हो। ऐसा हमारा तो श्लोक ही तो हमारे शास्त्र का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस श्लोक का हिंदी अर्थ बड़े महाराज जी ने किया, सभी सुखी होवें सदा, होवें सभी निरोग और सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख हो। ऐसी भावना अपने मन में होना है। जो ऐसी भावना करता है तो सबसे पहले वही सुखी होता है। क्यों? जहाँ से भावना उठती है वहाँ भगवत शक्ति जागृत होती है। ये भगवान का कार्य है। देखो, अगर आपके बच्चों को कोई प्यार करेगा, मैं प्यार करूँगा, तो आपको खुशी होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। तो सारा संसार किसका है? भगवान का।
जब हम सारे संसार की भलाई चाहेंगे तो भगवान खुश होंगे से, तो सबसे पहले भगवान उसी से खुश होता है। तो हमेशा अपने मन में एक अंतिम महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में बोल करके इस विषय को विराम देंगे। स्वामी जी कहते हैं, वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया है कि ब्राह्मण ऊंचा है और जो है शूद्र नीचा है, इसके कारण से वैमनस्य पैदा होता है। ये बिल्कुल हमारे शास्त्र की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्र का सिद्धांत क्या है? ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्योंकि विद्वान है, पंडित है, ज्ञानी है, तो वो आपको ज्ञान देगा। तो ब्राह्मण उपदेश के द्वारा और क्षत्रिय रक्षा के द्वारा और वैश्य धन संपत्ति और आवश्यक वस्तुओं के द्वारा तथा शूद्र परिश्रम के द्वारा सभी वर्णों की सेवा करे। जिसके पास जो योग्यता है उस योग्यता और सामर्थ्य के द्वारा वो सेवा करे, है ना। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान से सेवा करो, धन है तो धन से किसी की सेवा करो, और आपके पास शक्ति है तो शक्ति से क्षत्रिय रक्षा की सेवा कर सकता है। और जो जिसको ये सब चीज़ें नहीं है वो सेवा किसी का काम कर सकता है, तो वो बोले मेहनत करके काम करता है वो। लेकिन समाज में सबकी ज़रूरत है। एक स्वामी जी ने तो ऐसा बताया कि आप देखो, किसी भी संस्था को चलाने के लिए 4 प्रकार के लोगों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए बैंक, अगर बैंक चलानी है तो बैंक को चलाने के लिए एक बैंक मैनेजर होना चाहिए, मानो वो ब्राह्मण हो गया। बैंक में से कोई पैसा लेकर लूट के नहीं ले जाए, अथवा जो वहाँ लोग जमा करने आते हैं उनसे कोई छीन नहीं ले, इसलिए क्या रखना पड़ता है? गार्ड रखते हैं वहाँ पे, तो वो क्या हो गया? क्षत्रिय। और वहाँ जो सब लिपिक हैं, जो हिसाब किताब कर रहे हैं, अधिकारी लोग हैं, वो सब क्या हो गए? वो एक प्रकार से वैश्य हो गए। और एक जना ऐसा है वहाँ पे कि जो फाइल उठा के इधर से उधर रखता है, पानी पिलाता है, झाड़ू लगाता है, अगर वो नहीं आया तो बैंक ही खराब हो जाएगी, कोई काम ही नहीं होगा, सब ठप हो जाएगा। तो हर व्यक्ति का अपना रोल है। सबसे ज़्यादा तो उसकी ज़रूरत रहती है, सब जो पानी पिला रहा है, फाइल ले आ रहा है, आपका चेक लगा दिया तो एक टेबल से दूसरे टेबल पे कौन लेके जाता है? वही जब काउंटर तक पहुंचता है उसके बाद ही आपको पैसे मिलते हैं। ऐसे अब वो आए नहीं तो आप वो क्या ऑफिसर उठ के काम करेंगे? वो लेखन कार्य करेंगे कि वो करेंगे? तो बोले किसी भी संस्था को चलाने के लिए 4 प्रकार के लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये जो है ना, बड़ा वैज्ञानिक है, और हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी योग्यता होती है, उस अनुसार कर्म करें। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सबका अपना अपना रोल है। ऐसा ध्यान रखें और सबके प्रति समान भाव रखें। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।